सेकंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस होगा तो आप अपने विरासत में चीज़ें लेके आएंगे। आप अपने साथ ये लेके आएँ कि आप ये कर्म करिएगा, आप खुद मेहनत करके पैसा कमाइएगा, आपके संस्कार आप खुद बनाइएगा, अपने साथ बहुत सारे संस्कार लेके आते हैं। दूसरा घर जब पांचवें घर में हो तो पांचवें घर किस चीज़ का कारक होता है? पांचवा घर होता है एजुकेशन का कारक होता है, रिलेशनशिप्स का कारक होता है, क्रिएटिव भी होता है, फिल्म इंडस्ट्री का भी होता है। तो जब दूसरा घर पांचवें घर में होता है तो आदमी फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकता है। दूसरा घर जब छठे घर में होगा, छठा घर का होता है नौकरी का घर होता है, ऐसा आदमी नौकरी करेगा। ऐसा आदमी 9 से 5 का काम करे ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर बन सकता है, योगा का टीचर भी बन सकता है, अकाउंटेंट बन सकता है। दूसरा घर जो 9वें घर में होगा तो ऐसा आदमी ट्रैवलिंग से पैसा कमाता है, ऐसा आदमी टीचिंग करने से पैसा कमाता है। नमस्कार, वेलकम टू शंकर अडावाल एस्ट्रोलॉजी और हमारी सीरीज जिसमें कि हम हर भाव को और उसके स्वामी का क्या रिजल्ट होता है 12 घर में उसके बारे में बात कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हम लोग द्वित्वेश यानी सेकंड हाउस के बारे में बात करेंगे। क्या आप सब लोग यही समझते हैं कि दूसरा घर बलवान होने से आपको धन मिलेगा, आप लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा? द्वित्वेश के बारे में लोगों को यही सोचना है। हम देखते हैं कि आपका सोचना सही है कि नहीं। हाँ, यही होता है। दूसरा घर हमारे धन का सबसे इम्पोर्टेंट घर है और यही समझने की हम कोशिश करेंगे। अब हम लोग लेते हैं द्वित्वेश। जो भी आपके घर में जो भी आपका द्वित्वेश है, कोई भी प्लैनेट हो, उसको हम 12 घर में देखते हैं। द्वित्वेश क्या दिखाता है? द्वित्वेश सब लोग जानते हैं, धन संचित करना द्वित्वेश है। क्योंकि सबसे पहला घर जो होता है खुद का होता है कि आप इस दुनिया में आए हैं। जब आप इस दुनिया में आते हैं तो सबसे दूसरी चीज़ क्या चाहिए? आपको भोजन चाहिए, और भोजन है दूसरा घर। क्योंकि भोजन पहले ज़माने में भोजन ही खाली ज़रूरी होता था, खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता था। धान को ही धन बोलते थे लोग। तो सेकंड हाउस को लोग फूड से भी रिलेट करते हैं इसीलिए। मगर आपके लिए भी खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और खाना जो आप एक प्लेट में खाना खाते हैं उसको अगर आप सोचिए तो वो धरती में किस तरह एक बीज एक किसान बोता है, उसकी मेहनत, ट्रैक्टर, लोग, व्यापार, कितनी चीज़ें जुड़ी हुई है। वो खाना तब आपके पास पहुंचता है और अब आप खाते हैं। तो दूसरा घर है ये सब जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरी दुनिया चल रही है, उस सब का एक निचोड़ है। तो दूसरा घर जो है वो इसीलिए कहते हैं धन का घर है। दूसरा घर हमारे संस्कारों का भी घर है। क्योंकि जब हम लोग पैदा होते हैं तो अगली चीज़ क्या होती है? हम क्या चीज़ ग्रहण करते हैं, हम क्या चीज़ संचित करते हैं, क्या चीज़ रखते हैं। तो वो दूसरा घर, आपके जो संस्कार हैं वो दूसरा घर है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, वो दूसरा घर है। आपके अंदर क्या क्षमता है वो दूसरा घर है। आपकी वाणी कैसी है वो दूसरा घर है। आपकी कर्कश वाणी है, किस तरह की वाणी है। कुछ लोग निंदा करते हैं, कुछ लोग निंदा ही में रस पाते हैं, निंदा करके रस पाते हैं, जिसे कहते हैं निंदा रस। वो भी हमें दूसरे घर से देखना है। तो दूसरे घर से हमारा मोटा मोटा हमारा पैसा, हमारा खाना, हमारा जो हमने अपने कर्म और जो हमारा संचित होता है, जो हम करते हैं, जो कर्म है, वो दूसरा घर होता है। और हमारी वाणी दूसरे घर होता है, दूसरे घर पे। ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें हमारे दूसरे घर से दिखाते हैं। दूसरे घर का जो कारतत्व होता है इम्पोर्टेंट, वो गुरु होता है। इसका मालिक शुक्र होता है। और शुक्र जो होता है वो हमारी विलासिता का भी कारक होता है, धन जोड़ने का भी कारक होता है। और जुपिटर गुरु जो होता है वो हमारे खाना पीना, रहन सहन और संस्कार। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। तो इस घर के जो नेचुरल लॉर्ड है, जो काल पुरुष में लॉर्ड है, वो शुक्र है और काल तत्व इसका गुरु है। यहाँ पर जो प्लैनेट उच्च का होता है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा तो सब कुछ है। चंद्रमा पानी है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा हमारा रिश्ते हैं, चंद्रमा हमारी माँ है। बिना माँ के आशीर्वाद के क्या हो सकता है? चंद्रमा हमारा पैसा है जो आपको जो दिख सकता है, जो आप गिन सकते हैं। चंद्रमा हमारी सोच है, बिना चंद्रमा के तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये तीनों ग्रह की ऊर्जा इसमें तो रहती है। गुरु,
शुक्र और चंद्रमा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि कोई भी प्लैनेट यहाँ पर या कोई भी ग्रह यहाँ नीच का नहीं होता है। तो ये जो दूसरा घर है ये बहुत ही, द्वित्वेश जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस पे नज़र जुड़ाएंगे तो आपको पता लगेगा आदमी क्या करता है ज़िंदगी में, किस तरह वो अपनी कार्यशैली कर रहा है, किस तरह धन कमाएगा, ये दूसरे घर से पता लगेगा। तो दूसरे घर में अगर आपका हम लोग शुरू करते हैं, दूसरा घर अगर लग्नेश में है, लग्न में है, तो ऐसा आदमी खुद के पुरुषार्थ से पैसा कमाएगा। और जब भी कोई प्लैनेट लग्न में होता है, लग्न जो होता है वो आप अपनी वो चीज़ विरासत में लेके आते हैं, अपने साथ लेके आते हैं। और जब भी द्वित्वेश लग्न में होगा, सेकंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस होगा, तो आप अपने विरासत में चीज़ें लेके आएंगे। आप अपने साथ ये लेके आएँ कि आप ये कर्म करिएगा, आप खुद मेहनत करके पैसा कमाइएगा, आपके संस्कार आप खुद बनाइएगा, अपने साथ बहुत सारे संस्कार लेके आते हैं। तो अगर हमारे नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं जैसे गुरु, सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल भी, ये जो प्लैनेट्स हैं ये पहले घर में ज़्यादातर अच्छे होंगे। ये अब हमारे अच्छे प्लैनेट्स हैं। शनि, राहु, केतु, इसको देखना पड़ेगा। सूर्य, मंगल को हमें जज करना पड़ता है क्या कर सकता है, क्योंकि सूर्य के बहुत सारे अच्छे गुण भी होते हैं, इसी तरह मंगल के भी बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं। तो हमें उनको देखना पड़ता है बीच के, तो इस तरह हमें देखना पड़ेगा। तो द्वितीयेश लग्नेश में मूल रूप से आपको अपने साथ बहुत सारा लक लेके आए हैं। आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं, आप अपना पैसा खुद अर्जित कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए भी पैसा अर्जित कर सकते हैं। आप ऐसे आदमी होते हैं जो दिलेर होते हैं, देने की क्षमता रखते हैं, दान करने की क्षमता रखते हैं। तो ये चीज़ हो गई अगर आपका द्वितीयेश लग्नेश में है। अगर आपका द्वितीयेश जो सेकंड लॉर्ड है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा आदमी पैसा कैसे कमाएगा? वो आदमी पैसा कमाएगा फूड से, खाना से, फाइनेंस से, पैसा देने से, लोगों को पैसा देने से। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, ये जो भी पैसे से काम करता हो, बैंक में काम करता हो या जो भी बिजनेस का काम करता हो, वो सब सेकंड हाउस के अंदर आते हैं, तो उनसे पैसा कमाएगा। सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड में हो, ये ज़रिया होगा उसका पैसा कमाने का। अगर ये स्वग्रही है, अच्छा प्लैनेट है, तो आदमी हरदम सच बोलता है, सही राह पे जाता है, सही धर्म से जाता है। और दूसरा घर आपको आपके बहुत सारे पूर्व जन्मों के जो अच्छे कर्म है वो आपको जगाता है, वो कर्म करने की शक्ति देता है। तो लॉर्ड ऑफ सेकंड इन सेकंड इज़ वेरी गुड। अगर द्वितीयेश आपके तृतीय घर में हो, थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस क्या होता है? आपके करेज का घर होता है, आपका कम्युनिकेशन का घर होता है, आपके कॉन्टैक्ट्स का घर होता है, आपके लोगों से बात करने की क्षमता होता है। जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी कम्युनिकेशन हैं, जितने भी स्पोर्ट्स के लोग हैं, तो ये तृतीय घर। तो इन तरीक़ों से आप पैसा कमाएंगे। आप स्पोर्ट्स से पैसा कमाएंगे, कंप्यूटर से कमाएंगे, कॉन्टैक्ट्स से पैसा कमाएंगे, आप लोगों से बातचीत करके पैसा कमाएंगे। आपको जो धन अर्जित करने की जो चीज़ें होंगी वो ये होंगी। आपके ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो अपने भाई बहनों को मदद कर सकते हैं, जो लोगों को पैसा दे सकते हैं, लोगों से देकर मतलब उनको मदद करते हैं। अगर बेनिफिक प्लैनेट हो, अच्छे प्लैनेट हो। अगर यहाँ पर नॉन बेनिफिक प्लैनेट्स भी होते हैं, तीसरे घर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, 8वें से 8वां होता है। तो ये आपको धन की असीम कृपा दे सकता है। सडन वेल्थ भी थर्ड हाउस से आप देख सकते हैं। एकदम से पैसा आना भी थर्ड हाउस के कारण होता है। उसका बीज 8वें में होता है, मगर उसका जो मिलने का तरीका तीसरे घर से होता है। जब द्वितीयेश थर्ड हाउस में होता है, तो ऐसे लोग जो शेयर्स का काम होता है में करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ये रहा दूसरे सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस। सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस को मेरा बस यही कहना है कि ऐसे लोगों को अपने छोटे भाई बहन को भी मदद करना चाहिए, अपने कज़न्स की भी मदद करना चाहिए। कज़न्स हो गया, इंटरनेट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब चीज़ें हमारे तीसरे घर से, करेज हो गया, फोर्सेस हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब थर्ड हाउस पे है। तो इन सब चीज़ों से पैसा आप अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं कि आदमी को क्या प्रोफेशन करना है और कौन से प्रोफेशन में जा सकता है। जब दूसरा घर द्वितीयेश आपके चतुर्थेश में होगा, तो ऐसा आदमी को आप इमीडिएटली बोलिए, भाई तुम ऐसा काम करो,
तुम ऐसा और, क्योंकि 10वें घर को देख रहा है जो अपने घर से बैठ के करो। आजकल तो घर से बैठ के बहुत काम हो गए, पहले ज़माने में तो काम ही नहीं होते थे, अब तो बहुत सारे काम हो गए। तो चौथा घर है, आदमी को घर से बैठ के काम करता है, आदमी प्रॉपर्टी का काम कर सकता है, आदमी डिज़ाइनिंग का काम कर सकता है, चीज़ों को ठीक करना, फैशनेबल बनाना, कपड़ों का काम करता है, लोगों से बातचीत का काम करता है, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग का भी काम कर सकता है। मगर मूल रूप से ऐसे लोग प्रॉपर्टी, दूसरा घर अगर चौथे घर में बैठा हो तो उसको आप बोलिए कि या तो आप प्रॉपर्टी का काम करिए, या घर से जुड़ा हुआ काम करिए, या घर में बैठ के काम करिए। और यही एक एस्ट्रोलॉजर का एडवांटेज होता है। दूसरे घर वाला अगर जो चौथे में होगा तो उसको अपने माता को सेवा करना चाहिए, फ़ायदा होगा। दूसरा घर अगर 5वें घर में होगा तो दूसरा जब 5वें घर में होता है तो 5वां घर किस चीज़ का होता है, ऐसा आदमी धन कैसे अर्जित करेगा। दूसरा अगर एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी सिंपल, और एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होती है। दूसरा अगर जब 5वें घर में हो तो 5वें घर किस चीज़ का कारक होता है, 5वां घर होता है एजुकेशन का कारक होता है, 5वां घर आपके रिलेशनशिप्स का कारक होता है, 5वें घर आपका बच्चों का कारक होता है, 5वें घर आपका साइकोलॉजी का कारक होता है। तो आप इन चीज़ों से जुड़ी हुई बच्चों को पढ़ाना, एजुकेशन, हायर एजुकेशन वालों को में काम करना, मतलब लेक्चरर बनना, प्रोफेसर बनना। 5वां घर क्रिएटिव भी होता है, फिल्म इंडस्ट्री का भी होता है। तो जब दूसरा घर 5वें घर में होता है तो आदमी फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकता है, क्रिएटिव काम कर सकता है, लिखने का काम कर सकता है, लैंग्वेजेस के थ्रू पैसा कमा सकता है, स्पेक्यूलेशन के थ्रू, मतलब आप शेयर्स में थोड़ा लंबा खेलते हैं। तीसरा घर वाला थोड़ा कम खेलेगा, 5वें घर वाला तीसरा से तीसरा ही है, 5वां जो है तीसरा। मैं उस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं जाऊंगा, मगर दूसरा अगर जब 5वें घर में होगा तो वो लंबा खेल खेल सकता है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें भी कर सकता है ध्यान से। अगर दूसरा घर 5वें घर में अच्छा है, बेनिफिक्स के साथ है, शनि राहु केतु से पीड़ित नहीं है, बाकी प्लैनेट से भी पीड़ित नहीं है जो कि फंक्शनल मेलेफिक्स हो, तो ये आपको बहुत ही सुंदर रिजल्ट देगा। दूसरा घर जब छठे घर में होगा, दूसरा घर द्वितीय छठे घर में होगा, तो छठा घर का होता है नौकरी का घर होता है। ऐसा आदमी नौकरी करेगा, ऐसा आदमी 9 से 5 का काम करे, ज़्यादा अच्छा है। ऐसा आदमी रोग रिपू ऋण, मतलब डॉक्टर बन सकता है, योगा का टीचर भी बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। उस दूसरे एंड पे वो जाके पैसा जाके लेके आना होता है, मनी उधारी जो होता है, लोग लेने आते हैं आपसे कि भाई तुम्हारा पैसा उधार है, वो दीजिए। अकाउंटेंट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, पैरामेडिक्स बन सकता है, फिजिशियन बन सकता है, जो भी उसमें हमारा जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें कि सेवा का इसमें भाव बहुत ज़रूरी है। दूसरा घर द्वितीय जब भी छठे षष्ठेश में हो तो आदमी सेवा भाव से ये सब काम करेगा, उन्नति करेगा। मेरा यही कहना है कि आदमी छठा घर में जब दूसरा द्वितीय बिजनेस ना करे, वो नौकरी करे। दूसरा घर जब 7वें घर में होता है, द्वितीय जो 7वें घर में होता है, 7वां घर तो बिजनेस का ही घर होता है, तो आदमी एक अच्छा है बनता है कि वो आदमी बिजनेसमैन बन सकता है। बिजनेस के लिए अच्छा घर है, आदमी रिलेशनशिप, बातचीत करके पैसा कमा सकता है, बिजनेस करके पैसा कमा सकता है। डिपेंड करता है कौन कौन से प्लैनेट 7वें घर को देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो अपना बिजनेस कर सकता है। मगर दूसरा द्वितीय जो सत्वेश में, तो आप बिजनेस कर सकते हैं, आप अपना पार्टनरशिप में आपको पैसा मिल सकता है, आपके वाइफ के थ्रू भी आपको पैसा मिल सकता है, आपकी बीवी भी, आपकी स्पाउस भी काम नौकरी कर सकती है, उसके थ्रू भी आपके पास धन आ सकता है। तो दूसरा घर 7वें घर में बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, या अगर सर्विस करेगा तो ऐसा काम करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है द्वितीय, जिनके भी मैंने सप्तमेश में देखा वो सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं, क्योंकि सप्तमेश क्या होता है, दूसरों से बात करना, अपनी बात बनवाना, और उससे आप पैसा कमा रहे हैं। तो जब भी द्वितीय सप्तमेश होगा तो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। द्वितीय जब अष्टमेश में हो तो अष्टमेश किस चीज़ का कारक होता है, रिसर्च, डेवलपमेंट, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट, तंत्र, मंत्र, यंत्र, गूढ़ विद्या, धरती के नीचे की चीज़ें, मेटल्स को लेकर चीज़ें। तो जो दूसरे घर जब भी 8वें घर में होता है तो आदमी पैसा कमाता है, और आदमी को पैसा जब आना शुरू होता है तो फिर वो मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करता है। जिनका दूसरा घर 8वें घर में होता है, क्योंकि 8वें घर से वो अपने घर को देख रहा है, तो उनका एक ऐसा सिस्टम बन जाता है कि वो पैसा कमाते ही रहते हैं। मतलब एक ऐसी कुछ सोर्स बन जाती है कि पैसा आता रहेगा, उनको काम कुछ कर रहे हैं मगर पैसा कहीं और से आ रहा है। तो दूसरा घर 8वें घर में बहुत अच्छा होता है। हाँ, दूसरे घर 8वें घर में, अगर 8वें घर में बहुत
सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि आदमी नशे में पड़ सकता है, ड्रग्स में पड़ सकता है। ऑकल्ट भी, पॉजिटिव ऑकल्ट भी है, नेगेटिव ऑकल्ट जिसे मैं कहता हूँ, वो नेगेटिव ऑकल्ट वो है कि आदमी को मेडिटेशन करके एक अवस्था में पहुंचता है। दूसरा आदमी सोचेगा मैं 2-3 पिल्स खाता हूँ, मैं आजकल क्या कहते हैं वैप लेता हूँ या कुछ और ले लेता हूँ तो मैं हाई हो जाता हूँ, मेरे को अच्छा लगने लगता है। दोनों चीज़ें एक ही हैं मगर तरीका अलग अलग है, और एक सही तरीका है, गलत तरीका है। तो इन सब चीज़ों की व्यापार से, इन सब चीज़ों को करने से, इन चीज़ों के व्यापार से वो पैसा कमाता है। जब दूसरा घर 8वें घर में होता है, दूसरा घर जो 9वें घर में होगा तो ऐसा आदमी ट्रैवलिंग से पैसा कमाता है, ऐसा आदमी टीचिंग करने से पैसा कमाता है। ऐसा आदमी को दूसरा घर जो है 9वां घर के, सिंपल बिल्कुल रूल है, दूसरा घर पैसे का घर है, फाइनेंस का घर है, फैमिली का घर है। 9वें घर में है तो आदमी टीचिंग करेगा, मंदिर में काम करेगा, आदमी सरकार में कुछ काम करेगा, क्योंकि सरकार में भी सेवा होती है। हम लोग जब हर आदमी मतलब सरकार को गलत न समझे, सरकार तो सेवा ही के लिए बनी होती है, तो सरकार में काम कर सकता है। 9वां घर जितने भी रिलीजियस प्लेसेस को डोनेट करता है, फिलॉसफी को डोनेट करता है, जितनी भी चीज़ें टीचिंग को डोनेट करता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, CSIR हो गया आपका, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये सब 9वां घर में आता है। तो इन सब से आदमी पैसा अर्जित करता है, इन सब क्षेत्रों में काम करके। और अगर 9वां घर अच्छा है तो उसको अपनी फैमिली लाइफ भी अच्छी रहती है। मगर मेरा हरदम ये है, चाहे कोई भी प्लानट 9वें घर में, जब आपका दूसरा घर 9वें घर में हो तो आप बड़े लोगों की इज्जत करिए। हर घर का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो तीसरे घर में है तो अपने भाई बहन की इज्जत करिए, चौथे घर में माँ को करिए, 5वें में तो बच्चों का ध्यान रखिए, छठे में है तो अपने मामा हैं उनका ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, 7वें में वाइफ का ध्यान रखिए, 8वें में अपने वाइफ के जो रिश्तेदार हैं उनका ध्यान रखिए, 9वें में अपने पेरेंट्स का, बुजुर्ग का, इनका ध्यान रखिए। आपको ये दूसरा घर फलित करेगा। दूसरा घर द्वेष है वो फलित होता है। दूसरा घर जब भी 10वें घर में होता है तो 10वां घर तो कर्म का घर होता है। तो जब भी दूसरा घर 10वें घर में होगा तो आपको कर्म करा के पैसा देगा, आपको काम करा के पैसा देता है, और आपको तभी पैसा मिलेगा जबकि आप काम करेगा। इसमें आप हर तरह का 10वां घर होता है कि कर्म को डिनोट करता है। तो आप कहेंगे कि हम कोई भी कर्म कर सकते हैं। अगेन इट विल डिपेंड ऑन द प्लैनेट। जो आपका द्वितीयश है, अगर मान लीजिए आपका द्वितीयश मंगल है तो आप मंगल वाले कार्य करेगा। अगर आप शनि हैं तो शनि वाले कार्य करिए, सूर्य है तो सूर्य के कार्य करिए, चंद्रमा है तो चंद्रमा के कार्य, उन क्षेत्रों का कर्म करके आपको पैसा अर्जित होता है। दूसरा घर 11वें घर में द बेस्ट पोजीशन होती है, क्योंकि दूसरा घर होता है पैसे का और 11वां घर होता है पैसे की इच्छा पूर्ति। तो जब भी 11वें घर में दूसरा घर 11वें घर में होता है तो आपको पैसे की इच्छा पूर्ति कराता है। और यहाँ मैं अगेन फिर से यही कहता हूँ कि आप याद रखिए, 10वां घर होता है कर्म करने का। पैसा जो आएगा वो आपको दूसरे घर से आएगा, और पैसे की जो पूर्ति होती, कितना पैसा आएगा, वो 11वें घर से आएगा। भाई काम तो हम सभी कर रहे हैं ना, मगर हम सब धनी नहीं हैं। सबके पास 10वां घर है, सबके 10वें घर में प्लैनेट है, मगर जो प्लैनेट पैसा देता है वो आपका दूसरा घर देगा, 11वां घर देगा। तो अगर 11वें घर में दूसरा घर आके आप बैठ गया तो आपको क्षमता मिलती है पैसा अपना बढ़ाने की। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा घर 11वें घर में आपको वो शक्ति देता है, वो क्षमता देता है कि आप पैसा बढ़ाएं। जब मैं पैसा बोल रहा हूँ तो उसके साथ मैं फैमिली भी और संस्कार, ये सब चीज़ें आप साथ लेके चलिए। दूसरा घर जब 12वें घर में होता है, ये भी बहुत अच्छा पोजीशन है। ये आपको फॉरेन कंट्री से पैसा दिलाता है, फॉरेन लैंड से पैसा दिलाता है। दूसरा घर जब 12वें घर में होगा तो आपको ये पैसा जो है बहुत ही अच्छी पोजीशन है, क्योंकि 12वां घर है, दूसरा घर जो है 12वें से 11वां है, 12वें से 11वां दूसरा घर है। मतलब आपके पास खर्च करने की क्षमता बहुत होती है। तो खर्च तो वही आदमी कर सकता है जो कमा सकता है। तो ऐसा आदमी खर्चीला होता है। तो जो आदमी दूसरा 12वें घर में प्लान बैठे तो आदमी खर्च करता है। वो खर्च करेगा कब? जब उसका पैसा होगा। कभी वो उधार भी लेके खर्च करेगा, कभी उसका लाखों रुपए हो सकता है वैसे भी खर्च करेगा, या किसी और तरह से पैसा, वो हमको पत्री देख के देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में 12वें घर में एक तो फॉरेन कंट्री, फॉरेन रिलेशनशिप्स, पर्दे के पीछे रह के काम करना, जहाँ भी आइसोलेशन है वहाँ पर काम करना, सीक्रेट सर्विसेज में काम करना, ये सब चीज़ें आपको दूसरे घर, इन सब चीज़ों से 12वें घर में पैसा कमाएगा। बहुत ही सिंपल है एस्ट्रोलॉजी। दूसरा घर को पकड़िए, दूसरे घर को देखिए कौन से घर में बैठा हुआ है, तो आपको मोटा मोटा पता लग जाएगा कि आप किस तरह पैसा अर्जित करें, जिस तरह मैंने आपको समझाया। तो ये है दूसरा घर, जिसको
दूसरा अगर समझ में आ गया, पत्रिका सबसे पहले देख ले तो उसको क्षमता पता लग जाती है कि ये आदमी किस दिशा और किस दशा में जाकर वो पैसा कमा सकता है। ये बहुत ज़रूरी बात है और एक अच्छी बात है। तो दूसरे घर की जो क्षमता है उसको आप पहचानेंगे तो आप एक सबसे पहले उसको देखना चाहिए, तो आपको एस्ट्रोलॉजी का पूरा एक सूत्र समझ में आ जाएगा। और दूसरे घर में जिस घर में बैठा है, जिस जगह बैठा है, उस जगह से अपने आप को अलाइन करिए, वो सबसे अच्छा रहता है। दूसरे घर को ठीक करने के लिए, दूसरे घर को अच्छा करने के लिए सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप विष्णु जी की पूजा ज़रूर करिए, हाथ जरूर जोड़िए विष्णु जी को, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए। विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते हैं तो 4 पंक्तियाँ ही पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करिए। दूसरे घर को बलि बनाने के लिए आप खाना लोगों को ज़रूर खिलाइए। जितना खिलाएंगे आपका दूसरा घर बलि होगा। दूसरे घर को बलि करने के लिए आप झूठ कम बोलिए। जितना कम झूठ बोल सकते हैं उतना अच्छा है। दूसरे घर को बलि रखने के लिए आपको अपने परिवार वालों को के साथ मिल के चलना चाहिए। आपका दूसरा घर होगा, आपको पैसा आएगा, परिवार खुश होगा, पैसा आएगा। आपके अंदर ये क्षमता, ये सोच ही रहें कि आप परिवार के लिए अच्छा करना है आपको, वो सोच जरूर है। फिर अगर आपकी क्षमता होती तो करिए। यही मैनिफेस्टेशन है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं अपने परिवार के लिए कुछ करना, नहीं कर पा रहे, ठीक है। कल को अगर आपके पास कुछ होता है कि आप किसी को नौकरी लगा सकते हैं, किसी को पैसा दे सकते हैं, वो करिए। आप देखिएगा आपके पास धन आएगा, क्यों नहीं, ज़रूर आएगा। ये नियमान कर्म है और ये मैंने खुद देखा फलित होता है। तो भाई हमें जो है ना एस्ट्रोलॉजी में ये कर लो, बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं करने के लिए, छोटे छोटे टुटके होते हैं, ये सब वो सब अलग है। मगर अगर आपने प्लैनेट को समझ लिया, हाउस को समझ लिया, उसके हिसाब से अपने कर्मों को उसी हिसाब से करना शुरू कर दिया, आपके पास वो चीज़ें आना शुरू हो जाती है। तो ये रहा दूसरा घर सारे घरों में, 12 घर में। और सेकंड हाउस को देखते ही आप बता सकते हैं किसी को क्या करना चाहिए। और पेरेंट्स को आजकल बहुत चिंता रहती है कि मैं अपने बच्चे को किस फील्ड में डालूं, ये उनको आप फट से दूसरे घर को D1 चार्ट में ही देख के बता सकते हैं। अब नवांश वगैरह तो देख लें तो और अच्छा इसको आता है, नवांश भी देखना चाहिए दूसरे घर में। दूसरे घर में अगर नवांश भी दूसरे घर का अच्छा वेल प्लेस्ड है तो उस हिसाब से वो आप और बता सकते हैं, सूक्ष्म रूप बता सकते हैं उसको क्या काम करना चाहिए। मगर हमारा D1 चार्ट ही देखकर आप, जैसे लग्न चार्ट ही देखकर आप बता सकते हैं कि किस आदमी को किस जगह जाना चाहिए। और आजकल जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, उनको बहुत चिंता रहती है इसके बारे में। दूसरी बात है, दूसरा अगर जो हम लोग हैं, जो लोग किसी भी उम्र में हैं, तो दशा को देखकर, भुक्ति को देखकर, इत्यादि को देखकर हम बता सकते हैं कि आपको अब अपना कार्य क्षेत्र में क्या बदलाव लाना चाहिए, आपको क्या काम करना चाहिए, किस तरह का काम करना चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो ये दूसरा घर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घर है, जो आपको ये बताता है कि आपकी जीविका कैसी रहेगी और कैसी चलेगी। और जैसा मैंने कहा, दूसरा घर इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हाउस टू टेल यू अबाउट योर लाइफ का पूरा पैटर्न बताने के लिए, और आपके कितना धन कमा सकते हैं, कितना संचित कर सकते हैं धन को, और वही चीज़ अपने परिवार को आप कितना बना सकते हैं, और परिवार में आपकी कितनी इज्जत हो सकती है, और कितने परिवार में आप को बांध के रह सकते हैं। और ये सबसे बड़ी खुशी होती है जो दूसरे घर से मिलती है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो तीसरा घर है, थर्ड हाउस, 12 घरों में थर्ड हाउस का जो लॉर्ड होगा, तीसरे हाउस का मालिक, वो अगर 12 घर में है तो उसके क्या रिजल्ट्स हो दर्शाता है या हमको दिखाता है, और उससे हम अपनी किस चीज़ से हम अपने आप को अलाइन कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। धन्यवाद।